अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, स्पेशली फखर जमान। क्या शानदार सेंचुरी की, क्या कैलकुलेटेड प्लानिंग थी। जी हां, चेसिंग 402, पाकिस्तान आर 160 फॉर 1। थोड़ी देर पहले पता चला है कि बारिश रुक गई है। बारिश की वजह से डीएल मेथड अगर अमल में आता है, ये मैच नहीं हो पाता है, जिसके चांसेस अब बहुत कम है, तो भी पाकिस्तान 10 रन अहेड है। मेरा पैनल बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ जूम पे होंगे, स्काइप पे होंगे, हमें ज्वाइन बल्कि हैं। और शाहिद साहब से शुरू करते हैं इस बार। शाहिद साहब, मुझे बताइए क्या अपडेट है? बारिश रुक चुकी है, क्या कवर्स हट रहे हैं? देखें, हल्के हल्के कवर्स की तरफ अब जाना शुरू किया। शायद भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे, आवाज कुछ डिस्टॉर्टेड आ रही है। थोड़ी देर में फिर ट्राई करते हैं। शोएब, सिचुएशन बड़ी मजेदार है और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बड़े ब्राइट हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। एक किस्म का पाकिस्तान मैच जीत चुका है अगर बारिश नहीं होती और मतलब बारिश नहीं रुकती। बारिश रुक जाती है तो पाकिस्तान के पास बेस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब यकीनी तौर पे पाकिस्तान जीत की तरफ ऑलमोस्ट जा चुका है। अब यहाँ से अगर मैच हारेंगे तो फिर तो जो है वो बड़ी हैरानगी होगी, हजम ही नहीं होगा और इंशाल्लाह हारेंगे नहीं। अब जितना अच्छा स्टार्ट फखर ने दे दिया है, अब अल्लाह करे कि फखर ही फिनिश की तरफ लेकर जाए। और वो 200 वाला प्लेयर है, कोई उससे आप जो है ना ये नहीं कह सकते कि जी इससे आगे शायद मुश्किल हो। वो 200 वाला प्लेयर है और एक बार नहीं 3 दफा वो 190s में गया हुआ है। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इस बेस का फायदा उठाएगा। बिल्कुल सही है कामरान, यही बात हम बार बार करते थे। एक प्लेयर जो 10 गेम 15 गेम अच्छा नहीं चल रहा था, तब भी हमें पता था कि हमारे पास गेम चेंजर्स की कमी है, जो क्विकली आके ऊपर से अच्छे बड़े रन कर सकता है, बड़ी बड़ी सेंचुरी कर सकता है। वो कैपेबिलिटी फखर जमान में है। तो क्या आप समझते हैं उनका बाहर बैठना, रेस्ट करना, थोड़ा एनालाइज करना फ्रॉम द आउटसाइड गेम को, वो उनके हक में बेहतर हुआ है? क्योंकि जैसे ही वो बांग्लादेश में आए, वो कुछ ग्लिम्स नजर आई पुराने फखर जमान की, और फिर अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो 1-2 मैचेस जरूर रेस्ट करवाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल से उससे जो रेस्ट करवाया, जो ड्रॉप किया, मैं बोलूंगा ड्रॉप किया, परफॉर्मेंस ऐसी थी, मैचेस इतने ज्यादा हो गए थे, लेकिन उसके लिए अच्छा हुआ। उसने सोचा, कुछ बेहतर किया, नेट में काम किया। खैर काम, उसकी बैटिंग तो वैसे ही नजर आई जैसे वो खेलता हुआ नजर आया। थोड़ा सा फ्रेश माइंड, फिर उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा हंगर हो गई कि अब मैंने कमबैक मुझे हुआ है, उसके बाद मैंने ड्रॉप नहीं होना और परफॉर्मेंस अच्छी देनी है और अपनी वही रेपुटेशन पे खेलना है। तो आज देखें, अगर पाकिस्तान अगर मैच नहीं शुरू होता, उसका 100 जो उसने 61-63 बॉलों पे बनाया, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल 100 बनाया, साथ बाबर की पार्टनरशिप 150 की। तो मेरे ख्याल से ऐसे बड़े टारगेट को ऐसा प्लेयर खेल रहा हो तो फिर आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकते जब तक वो खेल रहा है। तो वही नजर आई उसकी झलक और जबरदस्त बैटिंग की है। बिल्कुल सही है। अजहर, क्या कहेंगे फखर की शानदार बैटिंग पे? और जिस तरह से हम बार बार ये बात कहते हैं कि कैलकुलेशन होनी चाहिए, तो उनके पास तो प्रॉपर कैलकुलेशन थी, ये भी थी कि बारिश हो जाएगी तो हम कहाँ खड़ा होना है। नहीं बिल्कुल, मैं कामी भाई की बात से आगे लेके चलूंगा कि समटाइम टेक्निकल मसला होता है, समटाइम आप फिर मेंटल ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से प्लेयर बार बार फेल होके ना वो अपनी स्ट्रेंथ से भी हटना शुरू हो जाता है। तो फखर से हम लग रहा था कि वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहे थे ड्यू टू द लोड ही इज कैरिंग, बैगेज जो कैरी कर रहे थे। तो वो जो बैगेज उतरा है ना, जब रेस्ट मिला है या बिठाया, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, तो जब आपने 3-4 मैच मिस किए हैं तो वो जो बैगेज था वो उतर गया। अब आपने फ्रेश स्टार्ट किया और अच्छी चीज ये हुई, बांग्लादेश के खिलाफ आते ही उन्होंने अपनी गेम खेली। आपने देखा होगा अपने स्टार्ट से शॉट्स खेले उन्होंने, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म बहाल हुई। फिर उसके बाद आज का टेलर मेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन इनकी ऐसे बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है जब आपने 400 रन चेज करने। बिल्कुल, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम द वे ही बैटेड। और अब प्लेटफॉर्म सेट है, लेकिन अभी भी लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान इस सम फ्रंट फुट पे जरूर है, गेम चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन ये गेम क्रिकेट का है, 1-2 विकेटों से चेंज होता है। लेकिन आज बाकी बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी दिखानी होगी। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप आउट हो भी जाता है ना, तो स्टिल वी हैव इनफ स्ट्रेंथ, और आज बैक करें, आज अपना आप दिखाने का टाइम है। बिल्कुल, बासित भाई एग्री करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता फखर आउट होते हैं तो क्या वी हैव इनफ स्ट्रेंथ कि हम 402 बना ले? बात आउट की नहीं है, जो इंटेंट दिखाई गई है ना, उसमें आप अभी तक मैच जीत चुके हो जी। चाहे 40-50 ओवर का मैच हो, चाहे 45 ओवर का। यहाँ से अगर आप मैच हारते हो ना, तो अपनी कोताही की वजह से हारोगे।
अब इस मैच में कुछ नहीं बचा। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था ना, वो आपके हाथ में आ गया था, आपकी पॉकेट में आ गया था। ये मैच भी आपकी पॉकेट में आ गया। अग्री 100%। यहाँ से मैच जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपके पास देखें बारिश हुई ना, आपके पास सारी चीजें आई हुई है ना। हम पहले कह रहे थे कि पहले बारी लेनी चाहिए या पहले बॉलिंग हमारी ऑफलाइन थी, वो चीज पीछे चली गई। अब आप आगे हैं। बैटर्स के हाथ में है ना। सही अब है। जितने भी बैटर्स हैं उन्हें ये चीज पता होनी चाहिए, लाजमी बात है, पता तो होगी कि अब हमने ये करना है। फकर नो डाउट अल्लाह करे 200 करे, जिस वे में वो खेला वो डिजर्व करता है। ये वो मैच है नजीब, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा हम ये मैच जीतते हैं ना, तो आपको पाकिस्तान टीम दूसरी शेप में नजर आएगी, बिल्कुल आएगी भी और आनी भी चाहिए। तो ये वो मैच है जिसको मैं, जो अभी तक क्रिकेट हमने खेली है बैटिंग में, बॉलिंग में नहीं, जो बैटिंग में हमने क्रिकेट खेली है, हमने बहुत बेहतर खेली है पिछले 7 मैचों से। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे ऐसा लगता है, ये कहना गलत तो नहीं होगा कि अब तक ये सबसे जबरदस्त सेंचुरी है, बिकॉज आप 402 चेस करते हुए सेंचुरी की है। जो प्रेशर और स्पेशली टीम बाहर होती है, हमारी टीम की जो पोजीशन है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, उसमें ये बहुत बेहतर है। बिल्कुल। शाहिद साहब की तरफ दोबारा चलते हैं प्लीज जी। इसमें हमें बाबर आजम को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत समझदारी से खेल रहा है कि फकर मार रहा है ना, तो आराम से एक एंड उसने संभाला हुआ है। अल्लाह ना करे जहां उसको घेर बदलना होगा वो भी बदलेगा। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूं, क्या अपडेट्स हैं, बताइए क्या चल रहा है वहां पे। भाई मैं इशारे कर करके थक गया, कोई भी नहीं देख रहा। कवर्स हटा दिए गए, पिच पर से भी, ग्राउंड पर से भी, सुपर सॉपर चारों तरफ घूम रहा है। और अब अंपायर्स थोड़ी देर में ही फैसला करेंगे कि खेल कब शुरू होगा और क्या टारगेट होगा, कितने ओवर्स कटे। कोई अभी तक ओवर्स कटने की इंफॉर्मेशन है आपके पास? अब आएगी, जाहिर है। अभी अंपायर्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं आउटफील्ड का, तीनों अंपायर वहां मौजूद हैं, रिजर्व अंपायर भी वहां मौजूद हैं, वो देख रहे हैं। और सुपर सॉपर 3 अदद चल रहे हैं ग्राउंड में, जिससे मतलब मजीद ग्राउंड खुश्क होगा। फिर उसके बाद जब जायजा हो जाएगा, प्ले शुरू हो सकता है या नहीं, काबिल इस्तेमाल है ग्राउंड या नहीं, ये अंपायर्स फैसला करेंगे, फिर टारगेट बताएंगे। अच्छा, और अभी आगे बारिश की क्या अपडेट्स है? अगर अब शुरू होता है तो क्या बीच में फिर डिस्टर्ब हो सकता है बारिश से? देखिए, लाइट टू मॉडरेट रेन तो 5 बजे से 7 बजे के दरमियान थी, पेश गोई थी। अब अभी तक तो बादल थोड़े साफ नजर आ रहे हैं, बारिश भी रुक गई है। और ग्राउंड जैसे खुश्क होगा तो फिर अंपायर फैसला करेंगे कि किस वक्त खेल शुरू हो और क्या टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा। बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर में ये अपडेट आपको होपफुली हम इसी प्रोग्राम में दे देंगे कि क्या सिचुएशन बन रही है आगे मैच की। फिलहाल जो फ़खर जमान की शानदार इनिंग्स है, अगर आपने वो अब तक की इनिंग उनकी उम्मीद नजीब मकामी वक्त के मुताबिक जी 6 बजे एक इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद अंपायर्स अनाउंस करेंगे, यानी अब से कोई तकरीबन 5-6 मिनट बाद इंस्पेक्शन होगा और फिर अंपायर डिसाइड करेंगे कि क्या टारगेट है। ठीक है, तो अब अपडेट ये आ गई है कि जो भी रिवाइज टारगेट होगा, ओवर्स होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ, तो क्या शानदार सेंचुरी, 9 छक्के लगाए हैं और 7 चौके लगाए हैं, बहुत ही जबरदस्त। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, वो आप तो ग्राउंड में बैठ के देख रहे थे ये इनिंग्स, क्या कहेंगे फ़खर जमान की इस जबरदस्त सेंचुरी की? जबरदस्त इनिंग्स के लिए इसी तरह का इम्पैक्ट प्लेयर है। और मुझे अब अफसोस है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने और कप्तान बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका का मैच उसे क्यों नहीं खिलाया, और बार बार ये कहते रहे कि वो अभी नेट में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा। उन्होंने खुद अपने दबे अल्फाज में, जब हम मीडिया टॉक की थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरी इंजरी ऐसी नहीं थी कि मैं ना खेल सकता, मैं बहुत दिन से खेलने के लिए तैयार था, लेकिन जो फैसला किया गया मैं उसके ऊपर क्या बोलूँ। लेकिन साउथ अफ्रीका का मैच फ़खर जमान को ज़रूर खिलाना चाहिए था, इसलिए कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है और वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलता है। जी, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। क्या कुछ गलती की वहाँ पे भी इनको ना खिला के? मुझसे एक गलती हो गई जी। हमने रविंद्रा के लिए बड़ी बात करी कि बड़ा ब्रिलियंट शॉट करा। फ़खर के लिए भाई मेरी तरफ से नहीं, अगर रविंद्रा की तारीफ की है तो उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप की सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग्स होगी। चेंज कर दिया इस ने, अल्लाह करे कि इसी तरह कंटिन्यू करे। और जो आप बात करें ना नई खेलने वाली या खिलाने वाली, तो अल्लाह के हर फैसले में बेहतरी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे बाहर बैठ के वापस आने से उनका थोड़ा रीगेन किया है उन्होंने कॉन्फिडेंस, उनको इससे मदद मिली है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये बात ठीक है कि एक मैच देर कर दी, क्योंकि आपको जब पिक्चर, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि फ़खर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना चाहिए था, जो हमारी सिचुएशन बन चुकी थी, जो हमारी कंडीशन थी उस टाइम पे, हमारे मस्ट विन सिचुएशन है, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आपको इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपको गैम्बल थोड़ा सा करना पड़ता है। तो आई थिंक ये चीज़ हमसे मिस हुई है।
तो उस वजह से मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के मैच में अगर नहीं खिलाया तो वो एक मैच लेट अब आपने अगले मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाया, तो आगे जब भी ऐसी सिचुएशन है ऐसे प्लेयर्स फिर आपको चाहिए होते हैं जो गेम चेंज करें। आज जिस तरह गेम चेंज की है, कोई भी हाफ टाइम पे नहीं समझ रहा होगा कि 400 चेज हो सकता है, लेकिन उसने इनिंग खेल के दिखाई है और अब ऐसी सिचुएशन में ले गया जो एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना 60 रन 50 रन जो हमें लग रहे थे यार ये बहुत ज़्यादा है, 350 होते या 340 होते, उसने वो ऊपर वाले ख़त्म कर दिए, वो कवर कर दिए। अब आपने वो पार स्कोर पे आप ले आए, पार स्कोर आपने चेज कर 286 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी आपको साथ साथ अपडेट करते चले। 286 एंड दे आर ऑल आउट। जी हाँ 286। तो पहले ऑस्ट्रेलिया का स्कोर भी बता दें, फिर उसके बाद हम ब्रेक पे चलेंगे। क्या कहते हैं जो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत हुआ था और अर्ली ऑन जो उनकी विकेट्स गिरी थी, अच्छी रिकवरी, बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी। ऐसा लग रहा था कि 200 नहीं होंगे। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई उसके बाद आप देखें अपना क्या नाम है जो ऑलराउंडर लबुशेन और ये जो आखिर में स्टोइनिस उसने जो जिस वे में बैटिंग करी 287 टारगेट है, अच्छा टारगेट है, इतना बुरा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह अहमदाबाद की पिच खेली है नॉर्मली, वो सेकंड टाइम इनको चेस करने चाहिए, इंग्लैंड इनको चेस करने चाहिए, बेहतर हो जाता है, बल्ले पे बॉल बेहतर आता है, लेकिन हमेशा जो हमने प्रेडिक्ट किया है उससे अगेंस्ट ही जाती है पिच, तो आज बहुत बड़ा स्पिन होना शुरू हो जाए। कामरान ने तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं छोड़ दिया इस गेम का, इस गेम को मैंने छोड़ दिया। नहीं भूला ही हुआ, मैं सोया नहीं एक्चुअली क्या कहते हैं, पहले भी ब्रेक के बाद भी मैं भूला हुआ, अभी तो ब्रेक ही नहीं हुई। कामी को गुड इवनिंग बोलना चाहिए। हाँ क्या कहते हैं इस गेम पे ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस है? देखिए ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी की है, स्पेशली एडम जैम्बा को क्रेडिट देना चाहिए। 160 बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, उसके 29 रन बड़े इंपॉर्टेंट है, साथ 10 रन मिचेल स्टार्क के। टेल जब ऐसे रन करती है ना तो टीम को मैं बार बार कहता हूँ कि 35-40 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो जहाँ पे 250 260 हो रहे थे वहाँ पे 285 कर गए हैं, तो एफर्ट है टेल की बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद लबुशेन ने जैसे 77 रन बनाए हैं, स्मिथ के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी 44, एक अच्छा कैलकुलेशन करके लेके गए, पूरे ओवर्स खेल लेंगे, पूरे ओवर्स नहीं खेले लेकिन एक रीजनेबल टोटल बनाया जो बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की अंडर प्रेशर है उसमें प्रेशर में आ सके, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक फाइटिंग टोटल बना दिया। बिल्कुल 19 बॉलों पे 29 जो जैम्पा ने किए हैं वो बड़े यूटिलिटी रन्स हैं। वही क्या नाम है 160 हो रहे थे। और दूसरे फखर की जो बात हो रही थी ना, फखर लेट आया एक मैच पहले, आप देखें कि फखर को मेरे ख्याल से गुस्सा भी आया होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैं खेल रहा था, मुझे नहीं खिलाया, टीम के लिए अच्छा था, क्या नाम है मैं एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में तो मुझे ड्रॉप कर दिया, बाकियों को जरा खुला चांस मिल रहा है, तो ये भी एक रीज़न होगा, एक अग्रेशन होगा, गुस्सा होगा अंदर जो निकला। मेरे ख्याल से फखर की सब ने बड़ी तारीफ की है, रविंद्रा की है तो फखर की उससे ज़्यादा की है, उससे ज़्यादा तेज उसने 100 बनाया, मैच बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली है। ऐसे प्लेयर्स ये 400 खेल रहे हो तो 400 होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये 20 ओवर में भी जो स्कोर हुआ 10 रन ऊपर हुए हैं फखर की वजह से हुए हैं, नहीं तो और कोई लग नहीं रहा था ऐसे प्लेयर्स खेले। और अब जो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है ना, टारगेट आ गया है ग्राउंड की तरफ सिचुएशन आ गया जी। 6:20 मिनट पे मकामी वक्त के मुताबिक खेल शुरू होगा। 41 ओवर्स का मैच होगा और पाकिस्तान का टारगेट है 342 रन, 342 342 जी हाँ 342 का टारगेट मिला है। 41 ओवर्स में 342 का टारगेट है पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतने के लिए। थैंक यू शाहिद हाशमी, हमें ये आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं कि 41 ओवर्स में 342 का हदफ है पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। नाजरीन जैसे कि आप जानते हैं कि 4 से 402 रन को चेस करते हुए पाकिस्तान मैनेज टू स्कोर 160 फॉर 1। आउट होने वाले खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक, लेकिन उसके बाद बड़ी ही जबरदस्त इनिंग खेली फखर जमान ने। 69 बॉल्स पर 106 रन बनाए हैं, साथ उनके कप्तान बाबर आजम अपनी हाफ सेंचुरी के बहुत करीब 47 पर नॉट आउट है। ये पैर अभी जैसे ही खेल शुरू होगा यही कंटिन्यू करेंगे गेम को और जीत के लिए 342 का टारगेट है। 3 बॉल। ठीक है, तो यहाँ अब हम लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे और इस चेस को कैसे लेके जाना है इस पर बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और नाजरीन आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान को अब मजीद 182 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए 19.3 ओवर्स में। तो ये 2020 टाइप गेम बन गया पाकिस्तान के लिए। मुश्किल काम पाकिस्तान टीम सारा कर चुकी है, अब बस ये विक्ट्री हासिल करनी है जो कि बहुत ज़रूरी है। कामरान, ये तो T20 सिचुएशन बन गई है। बिल्कुल ऐसे ही है और विकेट भी हाथ में है, एक ही आउट है और दोनों फॉर्म में है। और ये मोमेंटम जो बारिश से पहले था ना, वो अब थोड़ा मैच रुका है, वो दोबारा गेन करना पड़ेगा, उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। गेम प्लान 117 बॉलों पे 182, छोटा ग्राउंड है, चेजेबल है, लेकिन वही प्लानिंग के साथ जैसे पहले स्टार्ट किया था 20 ओवर 21 ओवर तक, वही मोमेंटम लेके चलना पड़ेगा। अब बाबर को भी थोड़ा सा ना गियर चेंज करना पड़ेगा, एक आधा ओवर ले लें यूज टू होने के लिए, दोबारा बॉडी गर्म करने के लिए। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से फिर बाबर को थोड़ा क्विकली करना पड़ेगा। ठीक है, जो असल चीज होती है ना अजहर, कि ब्रेक जब लगता है मोमेंटम लूज होता है। मोमेंटम पाकिस्तान की साइड था, तो वो मोमेंटम दोबारा रीगेन करने के लिए क्या करना है? देखिए 9 है, ऑलमोस्ट 9.2 या 9.3 शायद निकले रन रेट, तो आसान अभी भी नहीं होगा लेकिन आपको मेन चीज़ ये है कि आपकी पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी चाहिए। ये वाली पार्टनरशिप जितनी जाएगी, रन रेट 10-11 पे भी समटाइम चला जाता है, वो आप रिकवर कर देंगे, आपके हाथ में विकेटें होंगे, क्योंकि आपको ओवर्स मिलेंगे बीच में 5-6 जिसमें आप उस रन रेट को कवर कर सकते हैं। तो आई थिंक कि बहुत अच्छा मौका है 400 खाने के बाद और सारी गलतियां करने के बाद अल्लाह ताला ने एक और मौका आपको दिया है फखर जमान की खूबसूरत इनिंग के बाद, लेकिन अब इस मौके से फायदा उठाएं इंशाल्लाह। जी बासित भाई, कैसा देखते हैं? ये बड़ा जबरदस्त स्कोर बनाना है, अब करना है। स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया है। फास्ट बॉलर के 7 ओवर बाकी हैं, स्पिनर के 12 ओवर बाकी है। जी अच्छा, ये भी नाजरीन आपको बता दें कि एक बॉलर 9 ओवर जाएगा, बाकी सबको 8-8 ओवर कराना। ये मालूम करना है कि पावर प्ले आखिरी कब से शुरू होगा, उससे पहले हमें एडवांटेज है ना। जैसे कामी ने बात बोली ना, 1-2 ओवर लें आप 9 रन क्या 10 रन की भी अब एवरेज इस ग्राउंड पे इतनी बड़ी नहीं है। 402 की जगह अब जो जैसे छोटा मैच हो रहा है, तो हमारे पास 9 विकेटें बाकी है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आप अपनी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे अब T20 आपने बोला ना, तो वैसे तो नंबर 4 रिजवान ही आएगा। T20 का ओपनर तो आज पहले 4 नंबर नहीं हिल सकते। फिर उसके बाद फिर आप साउथ की जगह इफ्तिखार को भेज सकते हैं। सलमान है। इफ्तिखार ऑलरेडी 2 मैचेस में नंबर 5 पे ही आ रहा है, लास्ट मैच में भी आया है। शायद में कुछ कह रहे हैं साहब। ये बताइए कि ये फील्ड रिस्ट्रिक्शन जो सर्कल का है, ये पूछ रहे हैं बासित भाई, इसका क्या सिचुएशन है इसकी? पावर प्ले किस तरह से कब शुरू होगा? मेरे ख्याल से राब्ता मुनक़ता हो गया, शायद दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक आखिरी 5 से 6 ओवर जो होंगे ना, उसमें फील्ड खुलेगी। ठीक है, 5 फील्डर बाहर चले जाएंगे। हाँ, लेकिन जिस तरह क्लाउड्स दोबारा ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश दोबारा होगी। यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो आपको लाइट्स नजर आ जाएंगी। कामरान माशाल्लाह उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वो माइल अवे है हमसे ना। तो ऐसे ऊपर जैसे यहाँ ऊपर भी तैयार नजर आ रहा होगा इनको ना। तो वहाँ भी जो अभी विजुअल आ रहे थे, तो उसका मतलब ये है कि 117 गेंदें 182 रन, लेकिन कैलकुलेशन बार बार आपको रिपीट करती रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही। शाहिद भाई, आपको आवाज आ रही है? शाहिद भाई की आवाज क्लियर नहीं आ रही। शाहिद भाई ने डॉक्टर वाला वो लगाया। शाहिद भाई इस टाइम होना बहुत जरूरी है, ग्राउंड में ऑडियो पे ले लें। 34वें ओवर से, हाँ जी, 34वें ओवर से पावर प्ले शुरू होगा। 34वें ओवर पे पावर प्ले शुरू होगा। 7 ओवर होगा, यानी 7 ओवर, आखिरी 7 ओवर। जी बिल्कुल, बताया पेपर नहीं दिया। सबने पेन उठा के एक साथ लिख लिया है। शाहिद साहब आपकी डिक्टेशन ले रहे हैं यहाँ पे सब। मेरी गुजारिश 3 बॉल तक रहेगा यार पावर प्ले। लेकिन मैं इसमें एक बात करूं कि मेरी गुजारिश ये होगी कि ड्रेसिंग रूम में, हेलो जी सुन रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर दोबारा टॉस करा लें। 2020 ओवर का टॉस करा के बाबर से और फखर से कहेंगे जाओ भाई ये टॉस हो गया, तुम बैटिंग कर रहे हो, 182 रन्स बनाने हैं। लेकिन शाहिद भाई अगर टॉस कराएंगे तो रिजवान को भेजेंगे फिर साथ। नहीं फिर टॉस हो गया तो फिर लेकिन शुएब की आई साइड की तारीफ करनी चाहिए कि वहां बैठा हुआ बादल देख रहा है। नहीं, अभी एक विजुअल आया था, अगर वो विजुअल सही था तो फिर तो वैसे तो आप बताइए आगे सुपर टॉपर वहां घूम रहा था उस टाइम वो विजुअल। अभी आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ लग रहा है कि आगे भी बारिश के चांसेस हैं? नहीं, आगे बारिश के चांसेस नहीं है, बदला साफ है।
और लाइट जगमगा रही है, तो उसके ऊपर तो इतने गहरे बादल नहीं। यानी आप खुद ही करना है जो करना है। शाहिद भाई आप हमें बोल रहे हैं कि मिकी ड्रेसिंग रूम में बोला जाए, आप बैट्समैनों पे करना है जो करना है। आप आवाज लगा दें, आप ऊपर से नीचे चले जाए, मिकी आर्चर से बात कर लें, खिड़की खोल के आवाज दे। अल्लाह करे। वो तो अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अल्लाह के करे वो कि भाई वो सबकी जुगतें पूरी हो गई हैं, तो सीरियस काम कर ले। शाहिद साहब ये बताइए मुझे कि अब ये नेट रन रेट का क्या होगा, क्या सिचुएशन है? थोड़ा सा एक अजहर ने एक्सप्लेन किया था, अगर आपके पास भी कोई डिटेल है तो बताइए प्लीज। हाँ देखें, पाकिस्तान का माइनर सा इम्प्रूव होगा, लेकिन इस कामयाबी के लिए, इस कामयाबी के बाद भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ऊपर नहीं जाएगा। हमारी तो सिंपल एक कैलकुलेशन है, आज पाकिस्तान मैच जीते और न्यूजीलैंड श्रीलंका बारिश की नजर हो जाए और फिर अफगानिस्तान क्या करे? और हम अपना इंग्लैंड से मैच जीते, अफगानिस्तान की खत्म हो गई इंशाल्लाह। ये इतना जो आप हलक से इंशाल्लाह कहते हैं अफगानिस्तान के लिए, कल भी मैच जीत गए हो। न्यूजीलैंड फील्ड आ गई है। खत्म। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से नहीं जीतेंगे वो। ठीक है, हाँ, उनके मैचेस बहुत मुश्किल हैं और खिलाड़ी ग्राउंड में आ रहे हैं। और अजहर साथ साथ अगर आप बताएं, जो आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे, नहीं नेट रन एक रेट। चीज देखें, पावर प्ले जरूर ध्यान में रखें, लेकिन ऐसा नहीं है जिस तरह का ये ग्राउंड है, तो अगर पांचवें फील्डर पीछे चला भी जाता है तो आपने देखा रन भी बनते हैं। तो ज्यादा ये फोकस ना हो कि यार इसी पावर पक्का प्ले कर में रहा करना है, ये पक्का कर रहा है। सेटर उसको कि मिडिल की बहुत अच्छा मारते हो तुम 100%। भाई मैं तो जाता हूँ भाई सारी चीज पे। पहले उसकी बात होगा तो वो उसके बीच में एक अदर बंदा बात भी कर रहा था। आप इतना घूम गए। बहरहाल ये बात लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के नहीं, अच्छा वो अच्छा बता रहे थे पहली इनिंग वाला ना। हाँ क्या वो 41 ओवर नहीं, आप जो बता रहे थे कि पहली जो टारगेट है अब वो पहली इनिंग रेट है वो कैलकुलेट होगा, वो फर्स्ट इनिंग बन जाएगी। जो भी टारगेट बना ना, अब ये फर्स्ट इनिंग बन गई है, उस हिसाब से रन रेट कैलकुलेट होगा, जो कि माइनर डिफरेंस ही होगा, उससे फायदा नहीं होगा। जब आप 400 चेस कर रहे होते हैं और अगर आप 48-49 ओवर में करेंगे तो माइनस से इंप्रूवमेंट ही आएगी ना। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने कंसीड भी किए हैं, फिर चेस भी किए हैं। इसी तरह जब आप 41 ओवर रन जो 342 टारगेट है, अगर वो आप 39-40 ओवर में भी करते हैं, विच विल बी अ ग्रेट एफर्ट, लेकिन उसमें रन रेट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना कि हमें उसी टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, हाँ, उसी के साथ हमारा मुकाबला है, जिससे हमें रन रेट अच्छा करना है। मुझे नजीब एक अफसोस जरूर है जी कि जिस तरीके से रिदम बना हुआ था, माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, पाकिस्तान टीम आज 400 कर सकती थी, एक हिस्ट्री बन जाती। लेकिन अल्लाह करे अब 342 भी हम जो है ना जी, अगर ये 2 ओवर पहले करते हैं इंशाल्लाह ताला बख्शर, तो ये 2 ओवर ने इसके नेट रन रेट में वो फर्क तो पड़ेगा ही ना। फर्क पड़ेगा ना, लेकिन ये है कि वो मैसिव फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फिलहाल पहले मैच की तरफ मैच जीते हैं ना, अगले 7 से 8 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 ओवरों में जो ऊपर का 100 है ना, वो कर लेना तो प्रेशर न्यूजीलैंड टीम पे आ जाएगा। लास्ट फिर 7 ओवरों में ना, 8 ओवरों में आप 80-82 रन कर सकते हैं 7 ओवरों में। तो ये गेम प्लान अब पता चलेगा अगले 1-2 ओवरों में, तो इस हिसाब से अब मैच को लेके जाना पड़ेगा। नेट रन रेट बात की बात है, पहले ये विक्ट्री ले लेना, ये बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले यहाँ मैच जीते। ये टारगेट चेज करना कोई आसान नहीं है, कोई इतना आसान नहीं है बिल्कुल। 117 अगर ये अचीव करते हैं तो बहुत बड़ी एफर्ट होगी है, और ट्रेंट बोल्ट पहला ओवर करा रहे हैं, जो बारिश के बाद आने के बाद पहला ओवर करा रहे हैं। 3 बॉल किए थे, अब वो बाकी 3 कंप्लीट कर रहे हैं उस ओवर। इसके बाद इसके 3 ओवर है, नहीं 4 होंगे, ये 9 ओवर करेगा। मेरा ख्याल है टिम सऊदी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी ट्रेंट बोल्ट की इन्होंने अगर मैच जीतना तो ग्रैंड फिल्ड्स को 9 ओवर करवाएंगे। सोडी के 6 ओवर बाकी हैं, लेकिन इकोनॉमी अगर आप ट्रेंट बोल्ट की भी देखें तो 9.2 है। वही मैं कह रहा हूँ ना। अरे कोई नहीं, इसमें जरूरी है 9 बॉलों की इजाजत है इन्हें। इसमें जरूरी है कि सोडी के भी ओवर काबू रखें, सोडी के ओवर भी हैं, क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है ना अभी, वो बहुत ज्यादा होगी। कामली चलें। ये बहुत ज्यादा अगर आप पैनिक करने जाएंगे ना, तो बैट्समैन को जारी बात है वो प्लान करें कोई किस बॉलर को टारगेट करना है, प्रेशर में सारे बॉलर आ जाएंगे। फिर जब आप एक ओवर में यहाँ पे एकदम 18 से 20 रन बन जाते हैं तो यू कैन कवर इट।
जो पता क्या है, अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि बॉलर्स को टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन अगले जो 7-8 ओवर है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो उसका मोमेंटम पकड़ना बड़ा जरूरी है। फिर 12 से ऊपर 10 से ऊपर एवरेज चली गई ना तो फिर प्रेशर बैट्समैनों पे आ जाएगा। तो इसलिए जो ऊपर का 100 है ना 82 बाद में वो कितनी जल्दी करना वो बड़ा मैटर करेगा। इस वक्त आने वाले जो 5-6 ओवर्स है वो मोमेंटम बना के देंगे दोबारा मैच में। सही है। शाहिद साहब आपके फाइनल थॉट्स ले लेते हैं सबसे, फिर एक एक बात सबसे कर लेंगे। जल्दी से आप बताइए क्या लग रहा है, पाकिस्तान जीत जाएगा? मैं ये समझता हूँ कि 342 का टारगेट है तो विकेटें हाथ में रखनी पड़ेंगी। 336 तक आराम से जाएं, फिर छक्का मार के जीत जाएं। बहुत आला शाहिद भाई ने एंड में भी हमें एक बड़ी जबरदस्त का असर आ गया आपको। बासित भाई योर थॉट्स? ऑलवेज पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान कंट्रोल में है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान इंशाल्लाह विकेट हाथ में है, इजीली जीत सकते हैं या अपनी गलती से मैच हार सकते हैं। मैच बना के दिया फखर ने और बाबर ने। पाकिस्तान यहाँ से मैच जीत सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैच टूटा था, मोमेंटम अगर खुदा ना खास्ता टूट गया हुआ तो पाकिस्तान को कॉस्ट भी कर सकता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ से उसी मोमेंटम से खेल जिस तरह से टूटा था बारिश से पहले, और ऐसे ही लेके जाए और फखर जमान और उसी तरह से अपनी इनिंग को कंटिन्यू करे। चौका किसने लगाया है? बाबर आजम का चौका है, ये स्क्रीन पे आपको दिखा भी देते हैं। 50 हो गए बाबर आजम के। तो एक हमारा प्लेयर 100 पे खेल रहा है और एक 50 पे, तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पाकिस्तान की इस गेम में हो नहीं सकती। इस उम्मीद पे कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।